खबर सीकर के खाटू श्याम जी से। यहां पर नगरपालिका और बिजली बोर्ड आमने सामने हो गए हैं। नगरपालिका आज करेगी पावर हाउस की जमीन का नापजोख। जमीन पर एवीवीएनएल द्वारा अवैध कब्जे की मिल रही है जानकारी और अवैध कब्जा होने पर नगरपालिका करेगी सख्त कार्रवाई। बीते दिनों विभाग ने बिल का भुगतान नहीं करने पर काटा था पालिका का कनेक्शन। तो देखिए, बिजली विभाग और साथ ही नगरपालिका अब आमने सामने हो गए हैं। नगरपालिका और बिजली बोर्ड में तनातनी देखने को मिल रही है। सीकर के खाटू श्याम जी में तस्वीरें आप देखिए, कनेक्शन काटे जा रहे हैं बिजली विभाग के कर्मचारियों के द्वारा। और अब क्योंकि बीते दिनों ये कनेक्शन काटे गए थे, कहा यह गया था कि नगरपालिका की तरफ से बकाया जो बिल था वो जमा नहीं करवाया गया था और इसी के चलते बिजली बोर्ड की तरफ से, बिजली विभाग की तरफ से कार्रवाई की गई और कनेक्शन काट दिया गया लाइट का, बिजली का। तो पावर हाउस अब जवाबी कार्रवाई कर रही है नगरपालिका और आज नगरपालिका पावर हाउस की जो जमीन है उसका नापजोख करेगी, क्योंकि जमीन पर एवीवीएनएल द्वारा अवैध कब्जे की यहां जानकारी मिल रही है। अवैध कब्जा होने पर नगरपालिका करेगी अब सख्त कार्रवाई और बीते दिनों विभाग ने बिल का भुगतान नहीं करने पर काटा था पालिका का कनेक्शन। तो संवाददाता विकास सोनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विकास, हम क्या माने, क्या आमने सामने हो गया है अब नगरपालिका और बिजली बोर्ड प्रशासन, और इसी को लेकर के ये पलटवार में कार्रवाई की जाएगी? नगर पालिका का कल विद्युत विभाग ने करीब 1,52,00,000 रुपए का बिजली बिल बकाया होने के कारण कनेक्शन काट दिया गया था। उसके बाद में नगर पालिका भी पलटवार करने के मूड में आ गई है और देर रात्रि सोशल मीडिया से ईओ देवेंद्र कुमार जिंदल ने जानकारी दी कि विद्युत विभाग की जो सरकारी जमीन है उस पर अवैध कब्जा पाया जा रहा है, तो उसकी कल नापजोख करवाया जाएगा। तो उस हिसाब से आज नापजोख किया जाएगा और उसके बाद अगर अवैध निर्माण या कब्जा दिखाई देता है तो नगर पालिका सख्त कार्रवाई के मूड में आ गई है। ठीक है, तो नापजोख किया जाएगा। आपको पास जानकारी हो तो कौन कौन पहुंचेगा? अब क्योंकि जब पहुंचेंगे तो पूरी टीम ही वहां पर पहुंचेगी नापजोख करने के लिए। नगर पालिका के ईओ देवेंद्र कुमार जिंदल ने अपने ही नेतृत्व में एक टीम को गठित किया गया है, जिसमें स्वास्थ्य निरीक्षक शामिल रहेंगे, नगर पालिका के जेईएन शामिल रहेंगे, उसके साथ एक कनिष्ठ लिपिक को शामिल किया गया है। सभी लोग आज विद्युत। ठीक है, देवेंद्र जी हमारे साथ में खुद जुड़ गए हैं जो कि ईओ हैं। देवेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका समाचार प्लस पर। नमस्कार। नमस्ते जी। देवेंद्र जी, यहाँ आपकी तरफ से आज बिजली विभाग पे जो पावर हाउस की जो जमीन है उसका नापजोख किया जाना है। क्या लगता है आपको कि जमीन को लेकर के जो नापजोख के लिए आपके निर्देशन में जो टीम जा रही है, ये इस तरह की कोई गड़बड़ी का मामला आपके सामने पहले आया था, या फिर हम यूं माने कि बिजली विभाग ने पावर कट किया है इसलिए ये किया जा रहा है? देखिए, बिजली विभाग ने जो पावर कट किया है वो हमारे को, उसके बारे में तो मेरा ये कहना है कि अभी विगत माह ही निर्देशालय ने एक आदेश जारी किए हैं कि अब से नगर पालिका स्तर से अब बिल भरेंगे इस वर्ष के। तो अभी एक माह भी कंप्लीट नहीं हुआ और एकदम से 1.5 करोड़ का बोझ नगर पालिका कोई भी नहीं झेल सकती है। वित्तीय स्थिति ऐसी ठीक नहीं होती है कि उसको झेल पाए। और इस बारे में इनको अवगत भी कराया कि हम इनको 25 तारीख तक और कुछ राशि जमा करा देंगे अपने सोर्सेज से, लेकिन इन्होंने इतनी जल्दबाजी की। ठीक है देवेंद्र जी, देखिए हमारे साथ में राकेश महिला जी भी जुड़े हुए हैं जो सहायक अभियंता है बिजली विभाग में। राकेश जी, देखिए देवेंद्र जी साथ में जुड़े हुए हैं, आप तक आवाज पहुंच पा रही हो तो आप भी सुनिएगा। उनका कहना है कि जिस तरीके से बिल दिया गया था और इतना बड़ा भुगतान एक साथ कर पाना संभव नहीं है। जी देवेंद्र जी, यही कह रहे थे आप? जी हाँ। अब आप जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। अब देखिए, मैं आपसे निवेदन करूंगी, हम लोग इनको फरवरी से नोटिस दे रहे हैं कि आपका इतना रुपया बकाया चल रहा है, आप जमा करवाइए। सर, कब से दे रहे हैं नोटिस? फरवरी से। वैसे तो हर महीने इनके बिल भिजवाते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा बकाया होने के कारण हम फरवरी से इनको नोटिस दे रहे हैं कि आप जमा करवाइए, ये आपके पैसे बकाया है, अन्यथा कनेक्शन काटने पड़ेंगे। तो नोटिस का जवाब तो दिया ही होगा। देवेंद्र जी जुड़े हुए ही हैं, फोन पे हैं देवेंद्र जी। अभी तक नहीं तो कोई नोटिस का जवाब आया नहीं, इन्होंने पैसा जमा करवाने की कोई कार्रवाई करी।
उसके बाद में हमने मार्च में भी इनको नोटिस दिया है। बाद में फागुन मेला था तो हमने भी रोशनी श्याम बाबा के शाम बरसाते हैं तो हमने भी रोशनी भाई प्रॉपर बनी रहे व्यवस्था, उसमें हमने ऐसा कोई कार्रवाई करने की नहीं करी कि भाई डिपार्टमेंट जमा करवा देंगे मेले बाद में। मेले बाद में भी इनसे खुद पर्सनली हम मिल के आए हैं ऑफिस में, उसके बाद में भी इनका कोई वो उसके जमा करवाने की कोई वो कार्रवाई नहीं हो पाई। तो हमारे भी मार्च का महीना चल रहा है, हमें भी 100% राजस्व। राकेश जी आपने श्याम बाबा की बात की है तो एक चीज और मेरे जहन में आई कि आज एकादशी है, आज भी तो भक्त पहुंचेंगे, आज कैसे अंधेरे में वो दर्शन कर पाएंगे बाबा श्याम के? आज मैडम अब हमारे मार्च का आखिरी दिन है, 5-10 दिन है, तो ये जमा नहीं करवाएंगे तो हमें तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। उस टाइम श्याम बाबा का फागुन मेला था, बड़ा मेला था, तो इसलिए हमने कोई स्पेशल कोई कदम नहीं उठाए कि भाई शाम भक्त आएंगे। तो मतलब आपने ये जो कार्रवाई की है राकेश जी, ये आपको जब ऊपर से आदेश आए हैं उसी के बाद की है, पूरी बातचीत और राय मशवरे के बाद में ही, उच्च अधिकारियों को बताने के बाद? हाँ ठीक है। देवेंद्र जी आपको कुछ कहना है? देखिए ये कह रहे हैं भाई हम तो हमारी तरफ से सहयोग ही कर रहे थे क्योंकि फाल्गुनी महीना चल रहा था तो तब तक हमने ऐसा ही चाहा कि कोई भी भक्त जो है परेशान ना हो, लेकिन अब शायद यहाँ बिजली विभाग को लग रहा है कि जो बात है वो काफी आगे निकल चुकी है तो इनको मजबूरन ये कार्रवाई करनी पड़ी है। देखिए मैडम, मेरा ये कहना है कि दोनों विभाग एक दूसरे के समन्वयक होते हैं और वित्तीय स्थिति होगा इनको पूरा भान है। कई मीटिंग इनसे फाल्गुन मेले से अब तक हो चुकी है, मेले में व्यस्त थे। हमने इनको कहा कि सबसे पहले मेले की प्राथमिकता है, उसके बाद हमने कहा इतना बड़ा बोझ तो हम नहीं उठा पाएंगे, आपको 10-15 लाख रुपया हम 25 तारीख तक जमा करा देंगे। लेकिन इन्होंने मेरी एक बात नहीं मानी और कनेक्शन काटना चालू कर दिया। मैंने कहा इससे भक्त परेशान होंगे, यहाँ की पब्लिक परेशान होगी, लेकिन इन्होंने मेरे पास में वित्तीय स्थिति बनने तक का मौका नहीं दिया और कनेक्शन काट दिए हैं, जो कि इनकी जाति है। और रही बात इनके ऊपर वसूली की, तो नगर पालिका का भी कम से कम कल ही मैंने गणना कराई है, करीब 2.5 करोड़ रुपया तो 1 रुपया बाकी है और इसके अलावा भी 3-4 करोड़ रुपया और निकलेगा। करीब 5 करोड़ रुपया का भुगतान इनसे हमें भी AVNL को, नगर पालिका को राजस्व वसूली करनी है। तो देखिए इनको अभी तक अर्बन सेस भी इन्होंने समायोजन नहीं किया, हमारा यूडी टैक्स भी बकाया है और इसके अलावा इन्होंने करीब 60 तो इनके ट्रांसफार्मर रखे हुए जिनकी कोई परमिशन नहीं है और खंबे इनके लगाए हुए इनकी कोई परमिशन नहीं है, इनका सब चार्जेस जमा होता है। इस प्रकार से करीब 4 से 5 करोड़ रुपया इनसे हमारा भी बनता है। हमने इनसे कहा था कि बीच का रास्ता निकालिए, हम 10-15 लाख रुपया आपको जमा कराते हैं और बाकी हमारी वित्तीय स्थिति के अनुसार करा देंगे और हमारा कुछ बनेगा वो गणना करके आपको दे देंगे। लेकिन इन्होंने केवल हमें टेरराइज करने के लिए, परेशान करने के लिए इन्होंने कनेक्शन काट दिए। अब आज आप जो कार्रवाई करने जा रहे हैं देवेंद्र जी, देखिए उस कार्रवाई के लिए आपने भी तो अपने ऊपर अधिकारियों से बात की होगी। बिजली का बिल जब जमा नहीं हो रहा था, नोटिस नहीं आ रहा था आपके बाद, तब भी आपने ऊपर के अधिकारियों को सूचित किया होगा। देखिए मैम, हमारा जो है नगर पालिका जो बोर्ड है वो स्वतंत्र बोर्ड है, पर ही अपने निस्तार करती है। जब मुझे पूरा आश्वस्त था कि 25 तारीख को हम इनका कुछ पेमेंट करके और इस समन्वय को बना लेंगे तो मुझे उच्च अधिकारी से बात करने की आवश्यकता नहीं लगी, लेकिन इन्होंने उससे पूरी कार्रवाई कर दी। मैंने प्रशासक महोदय से बात की है और अभी हमारी चर्चा चल रही है। और रही बात जहाँ तक कि ग्रिड की और इनकी संपत्ति की नाप, तो मेरा भी अगर कोई रेवेन्यू बनता है तो मैं उनकी सबकी गणना कराऊंगा, नाप कराऊंगा और इनका कब्जा भी देखूंगा। अगर ये इस प्रकार से अगर ये कार्रवाई करेंगे तो नगर पालिका भी अपनी कार्रवाई करेगी। ठीक है, आप जो कार्रवाई करने जा रहे हैं देवेंद्र जी, राकेश जी बने रहिएगा मेरे साथ में। आप कहाँ करेंगे, क्योंकि आपको जानकारी तो आई होगी ना कि वो कौन कौन सी जगह है जो आपने चिन्हित की हुई है जिनके ऊपर आज आप जाएंगे कार्रवाई करने के लिए? देखिए, इनके पावर ग्रिड सहित जो भी संपत्तियां नगर पालिका क्षेत्र में हैं, वो नगर पालिका ने आवंटन की है, तो आवंटन से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर किसी के तरह का अतिक्रमण होगा तो हम उस पर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। ठीक है राकेश जी, बीच का रास्ता निकल सकता था, देवेंद्र जी खुद साफ कह रहे हैं और आप सुन भी रहे हैं, मेरे माध्यम से ही वो अपनी बात है वो आपके सामने रख रहे हैं कि थोड़ा समय देते तो फिर ये काम भी ऐसा नहीं करना पड़ता इन्हें। आज अब ये नापझोंक के लिए पहुंचेंगे और इनका तो ये कहना है आप जो रकम बता रहे हैं उसकी 4 गुना ज्यादा तो यही मांगते हैं। 4 गुना मांगते हैं तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये
मैं इसको कोई बहस का मुद्दा नहीं बना रहा हूँ। अगर ये मांगते हैं तो हमारे विधिवत हमारे को नोटिस देवे, हम डिमांड हमारे निगम लेवल पे भिजवा देंगे और वहां से आते ही इनको दे देंगे। कहाँ दिक्कत है? मैं मना कब कर रहा हूँ? जो भी मांगते हैं ये देना, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ। और मैं इसको कोई विवाद का इशू नहीं बना रहा हूँ। यानी आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, आप जो नौकरी कर रहे हैं आप उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, और देवेंद्र जी जो काम कर रहे हैं वो भी उसी के अकॉर्डिंग चलकर आज आपके वहीं पहुंचेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, ये विधिवत हमारे को नोटिस देवे, जो भी है मेरे उच्च अधिकारियों को भिजवा दिया जाएगा। क्या दिक्कत है उसमें? सरकारी इकाई हैं दोनों, आपको नहीं लगता है कि आपके चैनल के माध्यम से मैडम ये कहना चाहूंगा जी कि बिजली विभाग से फिर भी मेरा अनुरोध रहेगा कि मैं आज उनको 15 लाख का चेक देने को तैयार हूँ, और बीता रास्ता वहाँ की पब्लिक के बारे में और वहाँ के यात्रियों के बारे में ध्यान रखते हुए कनेक्शन को जोड़ें, और भी इनके जो हमारी गणना है वो इनको भेज देंगे। इनका निकलेगा ये हमसे ले लेंगे, हमारा निकलेगा हम इनसे ले लेंगे, ये समन्वय रहेगा। लेकिन इसको समन्वय से काम करें तो ठीक है। राकेश जी देखिए, ये 15 लाख रुपए के लिए राजी हो गए और आगे के रास्ते की भी बात कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? मैं मेरे उच्च अधिकारियों को बता दूंगा मैम, और वहाँ से जो भी उनका निर्देश आएगा उसकी पालना में मैं उनसे बात कर लूंगा। हाँ, तो आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि इन्होंने तो खुले में अपनी बात कह डाली है। ये तो चाहते हैं कि इस तरह की कोई नौबत ना आए, लेकिन आप देखिए ना, सरकारी इकाई ही है दोनों, और इस तरीके की अगर कोई बात सामने आती है तो जनता में क्या मैसेज जाता है, ये भी तो सोचने वाली बात होती है। जी, हम निगम भी कभी नहीं चाहता कि ऐसी कोई बात आए। हमारे क्योंकि रेवेन्यू का रिसोर्सेज है, लेकिन मार्च का जो क्लोजिंग मंथ है, फाइनेंशियल ईयर एंडिंग, उस चीज को ध्यान में रखना हमारे लिए भी है, क्योंकि निगम भी बिजली बाहर से खरीदता है, बिजली खरीदता है, तो उसका भी रेवेन्यू उनको चाहिए। चलिए ठीक है, आपकी बात मानी, लेकिन आप गौर करिएगा, देवेंद्र कुमार जी ने चैनल के माध्यम से सीधा आपको कहा है कि रास्ता निकालिए और 15 लाख रुपए देने के लिए ये तैयार है, और आगे की जो गणना है वो भी ये करेंगे। तो आपसी सहमति से अगर मामला सुलझ जाए और आज ही आप यहाँ पर ये कनेक्शन कर दे, तो ये कह रहे हैं कि लोगों को दिक्कत नहीं होगी, वो भी थोड़ा सा आप देखिएगा। जरूर, मैं मेरे उच्च अधिकारियों को इसके बारे में अवगत करवा देता हूँ। क्या दिक्कत है उसमें? चलिए ठीक है, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, नगर पालिका की तरफ से आज नापजोक जो की जानी है उसको लेकर के हमने देवेंद्र जी से भी बात कर ली है, राकेश जी से भी बात कर ली है, जो कि बिजली विभाग में एएन है, और आपसी सुलह के लिए एक रास्ता निकाला गया है। विकास हमारे साथ में संवाददाता शुरू से जुड़े हुए हैं, वो पूरी बातचीत भी सुन रहे थे। विकास, आपसी सहमति का एक रास्ता निकाला है, पहल की है देवेंद्र जी ने। अगर ये ऐसा होता है तो ठीक है, लोगों में मैसेज भी गलत जाता है। हाँ, आज बाबा की कृष्ण पक्ष की एकादशी है और काफी शाम श्रद्धालु आ रहे हैं। अगर ऐसे में नगर पालिका का जो प्रस्ताव इन्होंने ईओ साहब ने जो रखा है, अगर उस पर एवीवीएनएल काम करती है तो खाटू श्याम जी के स्थानीय लोगों को और श्याम भक्तों को राहत मिलेगी, और खाटू श्याम जी में रोशनी हो सकेगी। जो कल खाटू श्याम जी अंधेरे में था, अगर इन दोनों में सहमति बनती है, समझौता होता है और एक बीच का रास्ता निकलता है, तो खाटू श्याम जी में आने वाले भक्तों को भी सुविधा मिलेगी। ठीक है विकास, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए।